साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है कल्प वृक्ष। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब रास्ते में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण करके ये तो विष्णु जी ही संसार में अवतरण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। बस अपने मन में ऐसा विचारते हुए दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघ कर पहले वो माँ सीता जी के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। ये सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुँचे और प्रणाम करके सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर लेवा गए और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल एक मुहूर्त का समय मैं देता हूँ। साथ ही ये भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत ना किया जाएगा। केवल एक मुहूर्त में ही मेरे इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हों मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने ना देखे हों। यदि यह तुम्हारा किया ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊँगा। तब मुनि दुर्वासा की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम जी की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों और सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए, आप स्नान करके आ जाइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उनके जाते ही भगवान राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सब के सब व्याकुल होकर भगवान श्री राम जी की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि मुनि दुर्वासा ने तो सब प्रकार की अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, देखते हैं कि अब भगवान श्री राम क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के ऋषि दुर्वासा के लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। साथ संगत जी, उस बाण को देखकर इंद्र तो व्याकुल हो गए कि ये किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर श्री राम जी का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे हुए पत्र को उन्होंने खोल कर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम जी के तरकश में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध ना किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने ना देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वो अभी सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के सहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्क्षण उठ पड़े और कल्प वृक्ष और पारिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर वो अयोध्या आ पहुँचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने श्री राम जी के पास पहुंचकर पारिजात और कल्प वृक्ष को राम जी को अर्पण किया। इतने में ही सरयू तट से दुर्वासा ने
अपने एक शिष्य को राम जी के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम जी इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है कि नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मगन है या कुछ कर भी रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, ये सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा ऐसा कहकर वो शिष्य राम जी के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। ये देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर वह समाचार कह सुनाया। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान करके शिष्य को साथ ले जाकर दुर्वासा ऋषि श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा जी को आया देख देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बैठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को श्री राम जी ने दुर्वासा के सामने प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण करके शिवजी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। और फिर उसी पल श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता जी ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा करके अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार से बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा ऋषि को तुम संतुष्ट कर दो। तब माँ सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहाँ रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भर दिया। फिर तो उन सभी खाद्य सामग्रियों को उर्मिला सहित सीता जी ने सुवर्ण के पात्रों में रख रख कर दुर्वासा ऋषि के समक्ष परोस दिया। और फिर तो रामचंद्र जी से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वो भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर तांबुल तथा दक्षिणा ली। तो इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि संतुष्ट हुए। तो साथ संगत जी, ये थी भगवान श्री राम और कल्प वृक्ष की कथा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।